बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस अर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक पर्यावरण का टॉपिक। पर्यावरण का ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें अपन लोग ये जो अगर इम्पोर्टेंस की बात मानी जाए तो ये आपके वर्ग 3 सीटेट एमपीपीएससी व्यापम पुलिस एमपीएसआई रेलवे और आपके जितने भी टीचर लेवल के एग्ज़ाम हैं, एक आपने सुना होगा नेट का एग्ज़ाम है, मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताऊंगा उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ये काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसके पहले मैंने पर्यावरण के आपको 2 वीडियो पढ़ा दिए हैं। 2 वीडियो में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, एक तो मैंने आपको बेसिक पर्यावरण बताया है और दूसरा मैंने आपको बताया था उसमें पर्यावरण में जैसे कौन से जीव कैसे रहते हैं, किस प्रकार सर्वाइव करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको उसमें दूसरे वीडियो में बताया था, जिसको बोलते हैं अपन लोग जैव विविधता। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको तीसरा वीडियो बता रहा हूँ पारिस्थितिकी तंत्र, और इसके इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपके एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस में भी है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, जैसे अपन हैं, शेर भालू चीता, ये जितने भी जीव है, कीड़े मकोड़े चिड़िया, जितने भी जीव हैं वो वातावरण में जिस प्रकार से रहते हैं, जिस प्रकार से अपना संबंध स्थापित करते हैं, वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इस इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपकी यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीव मतलब पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो किस वैज्ञानिक ने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब किया था, 1896 में। तो ये सन नहीं आया था, उन्होंने केवल वैज्ञानिक का नाम पूछा था, तो अर्नेस्ट हैकल। ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसमें 2 वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है, एक अर्नेस्ट हैकल, एक मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जीव और वातावरण के बीच का संबंध। अब है आपका पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोलॉजी होता है, इकोसिस्टम होता है। ठीक है, इकोसिस्टम का जो प्रयोग हुआ है वो सबसे पहले किसने किया है, तो एजी टांसले ने किया है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है मतलब इकोलॉजी, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र और इको, इसमें दोनों में अंतर क्या है। देखिए जो इकोलॉजी है वो जीव और वातावरण के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और उसके सिस्टम को समझना, उसके तंत्र को समझना, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है वो कहलाता है आपका इकोसिस्टम, ये पारिस्थितिकी तंत्र। और इसको अपन किसने किया था, एजी टांसले ने सबसे पहले इसका नामक प्रयोग किया था। कब किया था, 1935 में किया था। उन्होंने एक परिभाषा दी थी, उन्होंने कहा था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक ये खुला तंत्र है, जीव और वातावरण के बीच एक खुला तंत्र है जिसमें प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ठीक है, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या है, कार्य करती हैं। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में ही पूछा गया है, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या था, क्वेश्चन ये था कि किस वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी तंत्र को खुला तंत्र या प्रकृति की कार्यात्मक इकाई बताया है, तो वो किसने बताया है, एजी टांसले ने बताया है। ठीक है, 1935 में। चलिए आगे चलते हैं, इसकी थोड़ा सा अपन लोग एक अच्छी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि जैविक और अजैविक मतलब जीवित और अजीवित, जैविक और अजैविक घटक का सम्मिलित रूप या सजीव या निर्जीव कारकों के पारस्परिक संबंधों तथा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैविक अजैविक घटक या सम्मिलित रूप से क्या है, आप सजीव या निर्जीव कारकों का पारस्परिक संबंध को ही क्या, पारस्परिक संबंध को ही हम क्या कहते हैं, आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इसके घटक क्या हैं, इसके भैया 2 घटक होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से अब क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन कहाँ से बनने चालू हो जाएंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया, एक होता है जैविक घटक और एक होता है आपका अजैविक घटक। एक क्या होता है, जैविक घटक, और एक क्या होता है, अजैविक घटक। क्वेश्चन यही आता है कि जैविक घटक कौन कौन से हैं,
तो भैया जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, जो सरवाइव करते हैं वातावरण में, वही क्या है, जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक कौन से हैं, जो जो सांस नहीं लेते है ना, वो क्या कहलाते हैं, आपके अजैविक घटक कहलाते हैं। चलिए सबसे पहले जैविक घटक देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखिए। जैविक घटक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। क्या होता है, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि पौधे पौधे स्वयं अपना खाना बनाते हैं, वो अपना क्या बोलते हैं, एक अपनी क्रिया वो करते हैं, उसी पे अपने क्रिया के अनुसार अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो देखिए क्या कह रहे थे अपन, उपभोक्ता। उपभोक्ता वो हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। स्वयं बनाते हैं मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्वयं करते हैं, स्वयं अपना भोजन पकाते हैं, ग्रहण करते हैं, वही क्या है, उत्पादक। अब आ गए अपन लोग दूसरा नंबर, उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होते हैं, जो अपना खाना जो है क्या करते हैं, दूसरे के आश्रित रहते हैं, दूसरे के खाने पे आश्रित रहते हैं, वो क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अब जो उपभोक्ता होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता और एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो ऐसे जो एकदम शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय बकरी, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं, मतलब प्राथमिक जो उत्पादक हैं उनको खाते हैं, उनको खाते हैं, और ये क्या होते हैं, उत्पादक को खाते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे होते हैं कुत्ता। कुत्ता जैसे है, ये शाकाहारी चीज भी खा लेता है, जैसे खाना वगैरह रोटी सोटी भी खा लेता है, और अगर आप देखें तो ये क्या कहता है, मांसाहार भी खाता है, मतलब इनको भी खाता है, जो गाय बकरी मर जाती है इनको भी, या गाय बकरी को भी खाता है। तो ये कुत्ता जो हो गया, ये कैसा हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। और ये अब आया तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कौन कहलाता है, बाघ, जो केवल और केवल द्वितीयक उपभोक्ता है और प्राथमिक उपभोक्ता पे क्या करता है, निर्भर रहता है, ये शाकाहार नहीं खाता। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, गाय को कहते हैं, कुत्ता को कहते हैं, बाघ को कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा तृतीय उपभोक्ता भी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अब आ गया अपघटक। तो अपघटक क्या होते हैं, जो ये चीजें मर जाती हैं या उत्पादक मर जाते हैं, इनको उसी मिट्टी में विलीन करने का कार्य, उनको पचाने का कार्य कौन करता है, अपघटक करता है। ध्यान रखिएगा, उसको पचाने का कार्य कौन करता है, अपघटक करता है। इस अपघटक करता है, इन्हें सफाई कर्मी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन क्या आएगा, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक में सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो सफाई कर्मी कहते हैं अपघटक को, क्योंकि वही कार्य है। जैसे मान लीजिए कोई जीव जंतु मर जाता है, तो उसको मिट्टी बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं, कुछ दिन में पचा के, खा के, वो करके उसको मिट्टी बना देते हैं। तो पचाने कार्य कौन करता है, सफाई करने कार्य कौन करता है, अपघटक करता है। पृथ्वी संतुलन में योगदान सर्वाधिक होता है किसका, पृथ्वी संतुलन में सर्वाधिक योगदान होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का अगर संतुलन बनाए रखना है तो पारिस्थितिक तंत्र का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उपयोग होता है। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो कौन होता है, अपघटक, ठीक है, वो अपघटक होता है। मृत शरीर को खाकर मिट्टी में मिला देता है, ये तो आपको पूछा जाएगा ऐसा कि मृत शरीर को खाकर मिट्टी में मिला देता है, ये कौन है, तो उपभोक्ता है, उत्पादक है, अपघटक है, कौन है, तो आपको पता है अपघटक है। अपघटक जैसे क्या हो गए, आपको एग्जाम्पल अगर जानना हो तो जीवाणु या कवक, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके अपघटक कहलाते हैं। अब आते हैं अपन लोग अजैविक घटक की तरफ, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछेगा अजैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा, उपभोक्ता है, उत्पादक है, अपघटक हैं कि जल है। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया अजैविक घटक जल है, क्योंकि इनमें तो जीवन है, ये आपके क्या हैं, अजीवित हैं। तो जो आपका अजैविक घटक होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अकार्बनिक और एक होता है कार्बनिक। जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता वो कहलाता है आपका क्या, अकार्बनिक, और जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक अपघटक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अकार्बनिक जो घटक हैं उसमें जैसे हो गया मृदा, जल, वायु, खनिज, चट्टान, ये जो होगा ये सब क्या कहलाते हैं, आपके अकार्बनिक कहलाते हैं, ठीक है। अकार्बनिक जो है वो हो गया मृदा, जल, वायु, खनिज, चट्टान, ये सब क्या हैं, अकार्बनिक हैं।
और कार्बनिक क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या कहलाते हैं आपके, कार्बनिक कहलाते हैं। तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है, प्रोटीन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, सब जगह क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए कार्बनिक ये कहलाते हैं। अच्छा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट हैं ये बंधुओं कि एमपी पुलिस के एग्जाम में मैंने देखा है कि हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कल या परसों तक में, तो वो आपको मैं वहां से बता दूंगा। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक में क्या अंतर होता है। जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, जो अपघटक होते हैं, उनके बीच एक पिरामिड बनता है। तो पिरामिड हमेशा कैसा बनना चाहिए, सीधा पिरामिड बनना चाहिए। अगर पिरामिड क्या हो गया, उल्टा बन गया, तो मान लीजिए पृथ्वी का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। हमेशा उत्पादक जो होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, उनका अनुपात जो होता है वो 100 अनुपाते, जो उपभोक्ता होता है उसका 10 अनुपाते, और जो अपघटक होता है उसका 1 अनुपात में होना चाहिए। अगर यह क्रम चल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका, यह क्रम चल रहा है मतलब पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। अगर इनमें से कोई भी ऊपर नीचे हुआ तो पृथ्वी का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जैसे समझिए, आप लोग ने सुना होगा कि जो सरकार है वो बाघ को बचाने की कोशिश कर रही है, बार बार बाघ को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, क्योंकि भैया अगर ये बाघ मान लीजिए यहाँ पे 0.5% अगर हो जाते हैं तो इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, तो इसकी संख्या बढ़ने ना पाए इसलिए बाघों को 1% बनाने की, 1 अनुपाते बनाने की कोशिश गवर्नमेंट हमेशा कर रही है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इनकी संख्या 100 हो जाए और इनकी संख्या 100 रह गए अनुपात में और इसकी 1 ही रह गई। अब सोचिए कि इनकी अगर 100 हो गई, जैसे आप लोग एक पशु का नाम जानते होंगे, नील गाय, सुने होंगे आप लोग, गांव देहात में खूब इस समय परेशान कर रही है नील गाय। इसका रीजन यही है कि इनकी संख्या इतनी तेजी से वृद्धि हुई है कि ये जो है 10 के अनुपात को पार करके आगे निकल गई हैं, और इस कारण से इनको ये चीज़ खाने को कम मिल रहा है, और इसलिए वो कहाँ दौड़ रहे हैं, गांव की तरफ आ रहे हैं, और गांव में उसको क्या कर रहे हैं, खेती को खा रहे हैं, जिससे जो कृषक लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका अनुपात हमेशा 100 अनुपात 10 अनुपात 1 के अनुपात में होना चाहिए। मैं अगेन बता दूं, ये यूपी पीएससी या यूपी पीसीएस के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि इनका अनुपात क्या होना चाहिए। तो 100 अनुपात 10 अनुपात 1, इसे क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं या खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ऊर्जा का रूपांतरण क्या है उसको अपन समझेंगे, उसको भी बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए उत्पादक हो गया, उत्पादक मैंने आपको अभी बताया था, इसके बाद शाकाहारी हो गया, फिर मांसाहारी हो गया, फिर सर्वाहारी हो गया। ठीक है, तो कभी भी ध्यान ये रखना है आपको कि जो उत्पादक है उसका जो रेशियो है वो 1000, शाकाहारी का रेशियो 100, फिर मांसाहारी का रेशियो 10, और फिर सर्वाहारी का रेशियो 1 होना चाहिए। ध्यान रहे, सर्वाहारी मतलब सब खाता हो, ठीक है ना। तो इनका जो रेशियो अगर यही रहेगा तो मतलब इसका जो पिरामिड है इस तरह से सीधा बनेगा। अगर इसका पिरामिड उल्टा बन गया इस तरह का तो मान लीजिए पृथ्वी में प्रलय आ जाएगी पृथ्वी पे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमेशा इनका जो अनुपात होना चाहिए, अगर आपसे पूछेगा कि ऊर्जा का रूपांतरण का क्या क्या अनुपात होना चाहिए, तो 1000 अनुपाते 100 अनुपाते 10 अनुपाते 1, या फिर किसी भी चीज़ का क्या होना चाहिए, घटते क्रम में 10% आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 हुआ, तो जो 10 हुआ तो वो हर एक का 10% जाता जाएगा। देखिए 1000 का 10%, 100 का परसेंट 10, 10 का परसेंट 10% 1, तो मतलब ये 10% में क्या होनी चाहिए, इनकी गिरावट होनी चाहिए। या फिर इसे कह सकते हैं एक अलग भाषा में कि यह 1/10 भाग आगे बढ़ता है। ये 1/10 भाग आगे बढ़ता है, इसका मतलब समझ रहे हैं, एक है, फिर ये 1000 है, 1000 का फिर क्या हुआ, 1/10 भाग ये हुआ, 1/10 भाग ये हुआ, 1/10 भाग ये हुआ, तो 1/10 भाग क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। दूसरी चीज, पिरामिड सदैव क्या होता है, सीधा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा रूपांतरण के लिए या खाद्य जाल के लिए पिरामिड हमेशा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बाएं तरफ होना चाहिए, दाएं तरफ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, या ऊपर सीधा खड़ा होना चाहिए, तो सीधा होना चाहिए। ठीक है,
उल्टा बनने से इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाएगा। भैया बाघ की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपने घर में घुसेंगे, फिर जब जंगल में उनको खाने को नहीं मिलेगा तो फिर वो यहीं ना आएंगे। चलिए, फूड चेन का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता अधिक होनी चाहिए। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें जो अधिकारी थे, डीएफओ थे, ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, गुप्ता सर थे। तो उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, उन्होंने ये पूछा था कि ये फूड चेन है, अगर ये फूड चेन का संतुलन अगर मतलब बिगड़ जाए तो क्या होगा। तो अगर फूड चेन का संतुलन बिगड़ जाएगा तो प्रकृति में क्या हो जाएगा, सर्वनाश होगा, प्रलय होगी, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या बताया है इन्होंने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है, फूड चेन का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता अधिक होनी चाहिए। जैव विविधता मैंने इसके पिछला जो वीडियो है उसको जैव विविधता के ऊपर ही बनाया है। जैव विविधता मतलब सभी प्रकार के जानवर एक विशेष जगह पे रहें। जैसे एक जगह केवल शेर शेर है तो वो गलत है, अगर एक जगह हिरण हिरण है तो गलत है। भैया सब जानवर रहने चाहिए, भालू, शेर, चीता, है ना, हायना, सांप, बिच्छी, जितने भी चीजें हैं सब जो हैं रहने चाहिए। ठीक है, चलिए, हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमेशा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कौन? हरे पौधे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स अलॉट वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये एक 9993 नंबर है, 681196, इस पर आप मुझे मैसेज करें और ग्रुप में लिख के अपना नाम भेज दें, अपना नाम, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप में अगर आप मुझे करके भेज देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद जो लोग हों उनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।